बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा यूट्यूब चैनल है कैम्ब्रिज फिज़िक्स बाई प्रोफेसर सलीम। जिस तरह के मैंने एक एक्टिविटी शुरू की है थ्योरी क्वेश्चंस के नाम से, कि मैंने अपने सब्जेक्ट फिज़िक्स के हर टॉपिक पे बहुत से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। उन क्वेश्चन का बुनियादी मकसद ये है कि जब एक बच्चा एक टॉपिक पे बहुत से क्वेश्चन देखेगा और हर एंगल से क्वेश्चन देखेगा तो उस टॉपिक की बड़ी अच्छी तरह तैयारी हो जाएगी। और इसी मकसद के लिए आज मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर पे भी मैंने बहुत से क्वेश्चन बनाए हुए हैं ताकि बच्चों की अच्छी तरह तैयारी हो जाए। इस पे इजी क्वेश्चन भी हैं, टफ भी हैं, कंसेप्चुअल भी हैं, कुछ रिटन क्वेश्चन है, कुछ डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को भी आप देखें। इन क्वेश्चन का जो फायदा मैट्रिक एफएससी के बच्चों को भी होगा, ओ लेवल ए लेवल के बच्चों को भी होगा। इससे आपके एसएलओ सिस्टम की बड़ी अच्छी तैयारी होगी, एंट्री टेस्ट की तैयारी होगी। तो इन क्वेश्चन को भी आप देख लें। तो हमारा ये चैप्टर चल रहा है मेजरमेंट एंड फिजिकल क्वांटिटीज। इसके मैं थ्योरी क्वेश्चन आपको पेश कर रहा हूँ। रहीम, हमारा आज का टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर पे मैंने आज थ्योरी क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो मसलन डिफाइन वर्नियर कैलिपर, व्हाई इट इज़ कॉल्ड वर्नियर कैलिपर, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर, टेल कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर, व्हाट इज़ मैन स्केल, डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में हैं। इन क्वेश्चंस को भी आप देख लें। ये थ्योरी क्वेश्चन के सिलसिले में आज मैंने वर्नियर कैलिपर के ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं। इन क्वेश्चन को भी आप देख लें। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये वर्नियर कैलिपर के बारे में है। ये कुछ मज़ीद क्वेश्चन है, मसलन व्हाट इज़ पॉजिटिव ज़ीरो एरर, हाउ वी रिमूव इट, व्हाट इज़ नेगेटिव ज़ीरो एरर, हाउ वी रिमूव इट, व्हाट इज़ वर्नियर स्केल, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर, डू ऑल वर्नियर कैलिपर्स हैव सेम लीस्ट काउंट। तो ये सारे क्वेश्चन भी जो हैं ये वर्नियर कैलिपर के बारे में। इन क्वेश्चन को भी आप देख लें। ये थ्योरी क्वेश्चन के सिलसिले में आज ये वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को भी आप देख लें। यहाँ इस डायग्राम को लेबल करना है, ये वर्नियर कैलिपर है। तो कहता है लेबल इट, यानी इस डायग्राम को लेबल करें, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स के नाम लिखें। ये मैन स्केल है वर्नियर कैलिपर का, और ये सेंटीमीटर्स में है। जिस तरह 0, 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, तो ये सारा का सारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो ये मैन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। इस पे 10 डिवीजन है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 10 तक। तो ये वर्नियर स्केल है। अब एक तरफ मैन स्केल है और दूसरी तरफ ये वर्नियर स्केल है। ये देख सकते हैं आप, ये वर्नियर स्केल है। तो ये कहता है कि इसका लीस्ट काउंट निकालें, यानी मैन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों दिए हुए हैं, इसका लीस्ट काउंट निकालना है। अब ये रीडिंग का फार्मूला दिया है, रीडिंग फार्मूला, कि किस फार्मूले से रीडिंग निकालेंगे। तो ये फार्मूला ये है रीडिंग का, रीडिंग इज इक्वल टू मैन स्केल रीडिंग प्लस n इनटू लीस्ट काउंट। तो मैन स्केल रीडिंग को x से डिनोट करते हैं, तो ये रीडिंग का ये फार्मूला बन जाता है, रीडिंग इज इक्वल टू x प्लस n मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। फिर आगे कहते हैं कि इफ देयर इज जीरो एरर, अगर जीरो एरर है तो फिर रीडिंग का ये फार्मूला है। अगर रीडिंग जीरो एरर नहीं है तो फिर तो ये फार्मूला है रीडिंग का, और जीरो एरर है तो फिर ये फार्मूला है। अब रीडिंग का मतलब क्या है, लेंथ, विड्थ, डायमीटर, हाइट। तो रीडिंग का मतलब ये है कि हम या तो लेंथ निकाल रहे हैं या विड्थ या डायमीटर या किस चीज़ की हाइट निकाल रहे हैं या किस चीज़ की थिकनेस निकाल रहे हैं। तो रीडिंग का ये मतलब है।
अब ये वर्नियर कैलिपर ऊपर मैन स्केल है, नीचे वर्नियर स्केल है। ऊपर ये मैन स्केल देखें, 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, आगे 3 सेंटीमीटर आ जाता है। आगे इस तरह चलें तो ये 4 सेंटीमीटर, तो इस तरह ये लेंथ जो सेंटीमीटर में दी हुई है ये आप देख सकते हैं। तो ये ऊपर सेंटीमीटर दिए हुए हैं, ये 4 सेंटीमीटर, 5, 6, और ये नीचे वर्नियर स्केल दिया हुआ है। वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 10 तक। तो ये सारा का सारा ये वर्नियर कैलिपर दिया हुआ है, इसके दोनों स्केल दिखाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं इसको। ये सेंटीमीटर में ऊपर दिया हुआ है। ये जब डायमीटर निकालते हैं किसी बाल का, किसी स्फीयर का, तो उसको इस तरह डायमीट्रिकली रखते हैं और उसकी रीडिंग इस फार्मूले से निकालते हैं, मैंस के रीडिंग प्लस n मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट। तो यहाँ रीडिंग से मतलब डायमीटर होगा, क्योंकि हमने डायमीट्रिकली रखा है इसको, तो डायमीटर के लिए ये तरीका रखने का। इस तरह जब हम लेंथ निकालना चाहते हैं तो उसको लेंथ वाइज रखते हैं। अब ये देखते हैं, मतलब किसी रॉड की लेंथ निकालना चाहते हैं तो उसको लेंथ वाइज रखा है। अब रीडिंग का मतलब लेंथ होगा, तो यहाँ मैंस के रीडिंग प्लस n मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट। तो ये लेंथ और डायमीटर निकालने का ये तरीका है, डायमीट्रिकली और लेंथ वाइज रखते हैं इसको। ये यहाँ पे जीरो एरर है, क्योंकि जीरो लाइन के सामने नहीं आ रही, लिहाजा कहता है यहाँ जीरो एरर निकालें कि जीरो एरर कितना है। इस तरह दूसरा केस है, यहां भी देखें जीरो लाइन नहीं मिल रही आपस में, यहां जीरो एरर है। कहते हैं जीरो एरर निकालें, कितना जीरो एरर पाया जाता है इसमें। यहां अगेन जीरो एरर पाया जाता है, क्योंकि जीरो लाइन के सामने नहीं आ रही। देखें तो जीरो एरर है, तो कहता है कितना जीरो एरर है, वो जीरो एरर आप निकालें। ये इस तरह दूसरा केस है, यहां फिर जीरो एरर है। तो ये जीरो एरर कौन सा जीरो एरर है और कितना जीरो एरर है, कहते हैं जीरो एरर निकालें। यहां कहता है ये रॉड रखा हुआ है, इस रॉड की लेंथ निकालें, उसमें मैंस के रीडिंग निकालें x, और वर्नियर की कॉन्सिडेंट डिवीजन निकालें कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है वो निकालें, और लीस्ट काउंट ये दिया हुआ है, और लेंथ निकालें। यहाँ रीडिंग से मतलब लेंथ होगा, इसमें x की वैल्यू डालें यानी मैंस के रीडिंग, n डालें लीस्ट काउंट। और यहाँ कहता है जीरो एरर जो है ना, इस वर्नियर कैलिपर में कोई जीरो एरर नहीं है, जीरो एरर जीरो है। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि इस वर्नियर कैलिपर के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, लिहाजा मैंस के रीडिंग n लीस्ट काउंट डालें तो ये रीडिंग निकालें, और रीडिंग का मतलब यहाँ लेंथ है, इस रॉड की लेंथ है। इस तरह एक दूसरा केस है, ये यहाँ एक जगह सेट किया हुआ है वर्नियर कैलिपर को, तो कहता है यहाँ भी मैंस के रीडिंग x निकालें, n निकालें, लीस्ट काउंट दिया हुआ है, और जीरो एरर यहाँ भी जीरो है, यानी कोई जीरो एरर नहीं है। तो यहाँ रीडिंग निकालें x, आर रीडिंग निकालें, तो x की वैल्यू डालें, n लीस्ट काउंट, तो ये रीडिंग निकल आएगी। यहाँ फिर ये वर्नियर कैलिपर सेट किया हुआ है, तो कहता है यहाँ मैंस के रीडिंग x निकालें, n निकालें, लीस्ट काउंट दिया हुआ है, और यहाँ रीडिंग निकालें। तो x, n और लीस्ट काउंट की वैल्यू डाल के रीडिंग निकालें, क्या रीडिंग ये शो कर रहा है, और यहाँ भी जीरो एरर जीरो है, यानी कोई जीरो एरर नहीं है। इस तरह एक और केस है, ये अगेन यहाँ वर्नियर कैलिपर सेट किया हुआ है, तो इसी तरह x, n और लीस्ट काउंट ये दिया हुआ है, यहाँ रीडिंग निकालें, इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करें इस फार्मूले में, रीडिंग निकालें, और जीरो एरर यहाँ जीरो है, यानी कोई जीरो एरर इसमें नहीं है। यहाँ फिर ये वर्नियर कैलिपर सेट किया हुआ है और इसका जीरो एरर कुछ भी नहीं है, यहाँ रीडिंग निकालें, x, n और लीस्ट काउंट की वैल्यू, यहाँ लीस्ट काउंट भी आप निकाल सकते हैं साथ साथ, तो ये रीडिंग निकालें। इस तरह एक और ये केस दिया हुआ है,
यहाँ वर्नियर कैलिपर यहाँ सेट किया हुआ है, कहते हैं इसकी रीडिंग निकालें, क्या रीडिंग ये शो कर रहा है। ये फार्मूला दिया हुआ हर एक केस के साथ। इस तरह ये केस दिया हुआ वर्नियर कैलिपर सेट किया हुआ है, तो जीरो एरर कुछ भी नहीं यहाँ पर, और कहता है रीडिंग निकालें। इसकी भी रीडिंग पूछ रहा है, एक्स मेंस का रीडिंग एक्स है, एन कॉन्स्टेंट डिवीजन है वर्नियर कैलिपर की, और लीस्ट काउंट, ये वैल्यू डाल के रीडिंग निकालें। इस तरह एक और केस दिया हुआ है, ये यहाँ वर्नियर कैलिपर सेट किया हुआ है, कहते हैं यहाँ भी रीडिंग निकाले, और जीरो एरर कुछ भी नहीं, यहाँ भी जीरो एरर जीरो है, यानी कोई जीरो एरर यहाँ पे नहीं है। ये एक और केस है, यहाँ वर्नियर कैलिपर सेट किया हुआ है, यहाँ पॉजिटिव जीरो एरर है, प्लस 0.06 सेंटीमीटर ये जीरो एरर है, और इसकी भी रीडिंग निकालें, और रीडिंग का मतलब इस रॉड की लेंथ निकालें। तो पॉजिटिव जीरो, ये रीडिंग निकाल के उसमें से पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस करेंगे तो ये लेंथ निकल आएगी। तो यहाँ जीरो एरर मौजूद है। इस तरह यहाँ एक बाल रखा हुआ है, ये सफियर है, इसका डायमीटर निकालना है। तो यहाँ ये देखें वर्नियर कैलिपर सेट किया हुआ है, यहाँ भी जीरो एरर है, 0.04 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव जीरो एरर है। यहाँ भी रीडिंग निकालनी है, रीडिंग का मतलब यहाँ डायमीटर होगा। ऊपर वाले केस में रीडिंग से मतलब लेंथ है, और यहाँ रीडिंग से मतलब डायमीटर है। एक्स मेंस के रीडिंग है, एन वर्नियर की कॉन्स्टेंट डिवीजन है, और लीस्ट काउंट। एन से मुराद वर्नियर कैलिपर की, वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, तो यहाँ भी रीडिंग निकालनी है। यहाँ भी वर्नियर कैलिपर सेट किया हुआ है, कहते हैं जीरो एरर जो है 0.05 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव जीरो एरर है, यहाँ भी रीडिंग निकालनी है। यहाँ भी रीडिंग निकालनी है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है, और 0.02 सेंटीमीटर ये नेगेटिव जीरो एरर है, इसकी भी रीडिंग निकालनी है। ये मेंस का रीडिंग निकालनी है, एन निकालना है, लीस्ट काउंट निकालना है, और ये फार्मूले में डाल के रीडिंग निकालनी है कि क्या रीडिंग ये वर्नियर कैलिपर शो कर रहा है। यहाँ वर्नियर कैलिपर सेट किया हुआ है, इसकी भी रीडिंग निकालनी है। यहाँ भी नेगेटिव जीरो एरर मौजूद है, तो इसकी भी रीडिंग निकालनी है। इससे आगे एक और केस है, ये वर्नियर कैलिपर सेट किया हुआ है, इसकी भी रीडिंग निकालनी है। यहाँ भी नेगेटिव जीरो एरर मौजूद है। यहाँ भी वर्नियर कैलिपर सेट किया हुआ है, यहाँ रीडिंग निकालनी है, और यहाँ पे जीरो एरर कुछ भी नहीं है, जीरो एरर जीरो है, तो इसकी भी रीडिंग निकालनी है। ये फार्मूला दिया हुआ है। यहाँ भी वर्नियर कैलिपर सेट किया हुआ है, तो यहाँ भी जीरो एरर कुछ भी नहीं है, जीरो एरर जीरो है, यहाँ भी रीडिंग निकालनी है। यहाँ भी वर्नियर कैलिपर सेट किया हुआ है, और यहाँ पे जीरो एरर पॉजिटिव है, 0.07 सेंटीमीटर ये पॉजिटिव जीरो एरर है, यहाँ भी रीडिंग निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालें, एन निकालें, लीस्ट काउंट निकालें, इस फार्मूले में डाल के रीडिंग निकालें। यहाँ भी वर्नियर कैलिपर सेट किया हुआ है, और ये जीरो एरर नेगेटिव है, -0.09 सेंटीमीटर ये जीरो एरर है, इसकी भी रीडिंग निकालनी है। ये भी एक केस है, यहाँ भी जीरो एरर कुछ नहीं है, और रीडिंग निकालनी है। यहाँ भी वर्नियर कैलिपर सेट किया हुआ है, जीरो एरर कुछ नहीं है, और रीडिंग निकालनी है। तो इन तमाम केसेस में रीडिंग निकालने का तरीका हमने सीखा है। इनकी रीडिंग्स निकालें। तो ये एडवांटेजेस लिखे हुए हैं थ्योरी क्वेश्चंस के, इन एडवांटेजेस को भी आप देख लें। ये क्वेश्चन रिसर्च माइंडेड बनाते हैं, एक्सप्लोरर बनाते हैं, ये कंसेप्चुअल मेंटालिटी डेवलप करते हैं, और इससे एंट्री टेस्ट की तैयारी हो जाती है। SLO सिस्टम आपका काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, आपके MCQs थ्योरी और प्रैक्टिकल का वाइवा काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू।